वेलकम टू इंटीग्रेटेड ट्रिब्यूट एंड आज का जो ये वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मेरे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में है या मेरे रिपोर्ट ग्रुप में है या वो ऐसे वर्ड्स पे हैं जो कि मेरे लाइक फ्री मटेरियल्स को यूज करके एक कंडीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो अपने स्लिप एंड रिलैप्सेस को तो रोक लेते हैं। यानी कि उनका जो स्ट्रिक है सो कॉल्ड स्ट्रिक बिलीव दैट हम लोग स्ट्रिक पे बिलीव नहीं करते हैं। वी फॉलो द सिस्टम एंड हमें इस एडिक्शन से परमानेंटली आना है, ना कि 90 दिन के लिए, ना ही 120 दिन के लिए। बट हर तीसरे महीने चौथे महीने बाद उनका रिलैप्स हो जा रहा है एंड वहां से वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि यार क्या मतलब मेरे साथ गलती क्या हो जा रही है, क्यों मैं आफ्टर सम टाइम मेरे साथ रिलैप्स जैसी सिचुएशन बन जा रही है। तो लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर करते हैं। एज यू नो, इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आने में, मतलब परमानेंटली बाहर आने में, हमें अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करनी पड़ती है। लॉट ऑफ टाइम जब आप हमारे इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में हो तो वी फोकस एट द एंड कि हम आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी को चेंज करें। एंड अगर हम अपने कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट जो कि इस एडिक्शन के टाइम में हमने लाइक अडॉप्ट कर लिया था, या हो सकता है कि यही सारी पर्सनालिटी ट्रेट ही रीजन बनी है मेरे एडिक्शन को लेके, एंड उस पर्सनालिटी ट्रेट को आफ्टर क्विटिंग दिस एडिक्शन, मतलब ऑलरेडी आप लाइक एडिक्शन को क्विट कर रहे हो, बट जब भी आपके साथ कोई भी डिफिकल्ट चीजें हो रही हैं या ये पर्सनालिटी की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप अगेन रिलैप्स कर रहे हो। तो ये जितने भी मैंने पर्सनालिटी ट्रेट को इसमें शेयर किया, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो जो कि नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम इस टाइप के वीडियोस को देख रहे हैं, दे वो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। आप देख सकते हैं इस वीडियो को, इस पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझ सकते हो। बट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर माय पेड कम्युनिटी प्रोग्राम्स में जो भी लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट हैं जिनकी वजह से लोगों में एडिक्शन, मतलब परमानेंटली बाहर आने में दिक्कत होती है। उसमें से एक सबसे पहला पर्सनालिटी मैंने देखा है वो होता है केयर टेकर। एंड केयर टेकर क्या है कि केयर टेकर इज ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी। इसमें बंदे को ऐसा लगता है, मतलब उसका माइंडसेट ये होता है कि यार वो हर एक पर्सन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है। उसको लगता है कि यार लाइक उसके लाइफ में जो भी पर्सन है, मे बी उसकी वाइफ है, उसकी गर्लफ्रेंड है, या उसका भाई है, कुछ भी है, ऑलरेडी वो इस एडिक्शन से बाहर आ रहा है एंड उसने अपने ऊपर कुछ कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद से उसको लगता है कि यार जो भी मेरे लाइफ में लोग हैं वो मेरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं एंड मेरे को इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। यानी कि वो दूसरों का बहुत ज्यादा केयर करता है। केयर मतलब समझते हो कि मेंटली भी उनके बारे में सोचता रहता है। जैसे कई बार तुम ऐसे माता पिता को देखे होगे जो कि अपने बच्चे का बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इवन वो अपने बच्चों को जो है कहीं बाहर घूमने नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि बच्चा अपने से कुछ नहीं कर पाएगा। सेम यही केयर टेकर वाली ट्रेट लेके चले आते हैं लोग। लाइक मेरे साथ भी ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा ये पर्सनालिटी का टाइप में नहीं था, बट आई हैव दिस काइंड ऑफ थोड़ा मोड़ा ट्रेट मैंने देखा है कि मैं कई बार अपने भाई को तो ये समझता था कि वो अपनी चीजें अपने नहीं कर पाएगा, मेरा रहना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के पर्सनालिटी के लोगों के साथ ये होता है। तो केयर टेकर पर्सनालिटी इज वेरी सिंपल, और पीपल टेक्स अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मच दैट दे स्टार्ट इग्नोरिंग देयर ओन लाइफ। मतलब वो खुद की लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, इतना ज्यादा दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि जो उनके लाइक सपोज दैट उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है एंड उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको अपना इमोशंस नहीं मैनेज करना आता है, उसको अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करना आता है। तो ये केयर टेकर वाले जो भी पर्सनालिटी के लोग हैं वो उसका ये भी जो इशू है उसको फिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। या उनके पेरेंट्स के साथ कुछ उनका इशू है, किसी दोस्त के साथ उनका कुछ इशू है, तो अपने दोस्त की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे कि नहीं नहीं दोस्त, तुमको ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। एंड जब इतना ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो डिपेंडेंट लोगों को अपने ऊपर बनाते हैं। एट द एंड में भी ये वैसा भी हो सकता है कि यार बहुत इनका, मैं तुमको यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसको समझना। एट देन दे गेट caught up in the situation like they feel or complain that other use them and they have done this and that। एट देन मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उनका किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है एंड एट देन वो यही बोलते हैं कि यार मैंने उसके लिए ये किया वो किया एंड उसने मेरे को जो है बस यूज किया है मेरा। तो एंड जब इस टाइप की चीजें उनके साथ होती हैं तो दे फील फ्रस्ट्रेटेड, गिल्टी एंड ऑल, एंड कई बार रिलैप्स की तरफ जाते हैं। दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ इंडिपेंडेंट पीपल। उनका रिलेशन ऐसे ही लोगों के साथ बनता है जो ऑलरेडी डिपेंडेंट लोग हैं। तो ये चीज उनके अंदर एक पर्सनालिटी होती है, हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हर चीज का नहीं, लोगों की तरफ का वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वही उनका वैलिडेशन का एक वो होता है।
तो ऐसे पर्सनालिटी में अगर आप हो तो व्हाट यू शुड एम, अगर आपको इस पर्सनालिटी से बाहर आना, अगर कंप्लीटली इस एडिक्शन से बाहर आना, तो ये पर्सनालिटी ट्रेट, आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सनालिटी ट्रेट अच्छा है बुरा है, आई एम सेइंग कि ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट वाले लोगों को अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी चाहिए, बिकॉज ये इस एडिक्शन में बार 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 रिपीटेड लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको करना क्या है, यू मस्ट ट्राई नॉट टू कंट्रोल और फिक्स अदर्स प्रॉब्लम। तुमको ये समझना चाहिए कि लोगों की अपनी प्रॉब्लम वो खुद फिक्स कर लेंगे, लिटरली। ये तुमको समझना होगा। सपोज तुम्हारा कोई दोस्त भी पोर्न एडिक्ट है, तुम उससे बार बार ये नहीं कर सकते कि भाई भाई तू तू विहान सर का वीडियो देख, तू वो नहीं देख रहा है, डोंट फोर्स हिम। एक देखो, एक होता है कि मैं नॉन नीडी हो गया, मैं बहुत ज्यादा उसके पे प्रेशर ना बना के मैंने उसके अच्छे के लिए मैंने उसको बोल दिया, बट उसके बाद भी अगर वो बंदा अपने से नहीं चीजें सही कर रहा है, तो तुमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पकड़ना नहीं है, एंड देन फ्रस्ट्रेट होना कि अरे मैंने उसके लिए ये करना चाहा वो करना चाहा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप में देखा है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि अपने गर्लफ्रेंड उनकी लाइक नशे कर रही है या कुछ ऐसी ट्रेड्स है, वो उसको फिक्स करना चाहते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। उनका ना ही रिलेशनशिप बनता है, एट देन वो कहते हैं यार मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजें करी, वो छोड़ के चली गई, एंड अगेन वो एडिक्शन में आ जाते हैं। नॉट द पोर्न एडिक्शन, देयर आर वेरी फ्यू ऑफ माय फ्रेंड जो कि इस एडिक्शन में होंगे। तो दैट व्हाट आई एम टेलिंग। तो ये चीज आपको नहीं करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि यार मेरे लाइफ में खुद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये एडिक्शन था, अभी एडिक्शन के बाद भी बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में लाइक हुई पड़ी हैं। तो वाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड एक माइंडसेट अडॉप्ट करना तुम्हें जरूरी है कि लोग तुम्हारे बिना भी जी लेंगे, ये धरती तुम रहो या ना रहो, ये धरती रहेगी, यहाँ पे लोग रहेंगे, यू डोंट मैटर अ लॉट, ठीक है। दे शुड टीच अदर्स एंड अप्रिशिएट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ। जो इनकी एक नीड बन जाती है कि इनको डिपेंडेंट लोग मिले और ये उनको फिक्स कर सके, उनका टेक केयर कर सके, तो वो माइंडसेट आपको हटाना चाहिए, एंड तुम्हें समझना चाहिए कि यार इंडिपेंडेंट लाइफ लोगों को सिखाओ कि यार ऐसे इंडिपेंडेंट रहो, लाइक व्हाट आई डू इन माय इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम और रिपोर्ट प्रोग्राम, दैट्स व्हाट आई डू। मैं उनको ऐसे नहीं बोलता हूँ कि भाई विहान सर ही है मेरे से ही आओ तभी, तो मैं उनको ये सिखाता हूँ कि यार दिस इज द वे, एंड ये सिस्टम है, इसका यूज करो एंड एडिक्शन को खत्म करो। यहाँ पे मेरे पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तभी तुम्हारा रिलैप्स रुक रहा है, दैट इज नॉट शुड बी हैपन। तो ये चीज हमें एम करना चाहिए। अगर आप इस पर्सनालिटी के हो एंड बार बार आप इसी चीज में आ रहे हो एंड थोड़ा भी इस पर्सनालिटी से रिलेट कर रहे हो, तो जस्ट लेट मी नो, ठीक। दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट आ जाते हैं जिनका रिलैप्स बार बार होता है, इवन आफ्टर कि उन्होंने पूरा सिस्टम फॉलो किया है, सारी चीजें करी, बट उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एंड दोज आर पीपल प्लीजर या नाइस गाय। डू यू नो, बहुत सारे लोग, मैं बहुत ज्यादा इस पर्सनालिटी से रिलेट करता था। मैं एक टाइम पे बहुत बड़ा पीपल प्लीजर था या नाइस गाय था, एंड मतलब सिंपल सी चीज है, इनका क्या ट्रीट होता है मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे लोग जो अपनी नीड्स को किल कर देते हैं दूसरों को प्लीज करने के लिए, उनको ये लगता है कि मैं पैदा ही हुआ हूं दूसरों की सेवा करने के लिए, सर्वेंट मेंटालिटी टाइप। एंड उनको कभी भी जो उनको चाहिए, उनकी नीड है, उसको कभी दूसरे से आस्क नहीं करेंगे। वो बहुत सारा तंत्रम यूज करेंगे कि अरे नहीं ये वो, उनको ये लगता है कि मतलब दे थिंक दैट दे विल गेट देयर नीड्स मेट बाय मेट व्हेन दे सर्व अदर्स। उनको ये लगता है कि मेरा काम वैसे ही हो जाएगा जब मैं दूसरों को सर्व करूंगा। सपोज दैट उनको मम्मी से कुछ पैसे चाहिए, एज एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैं अपनी भी एग्जाम्पल बताऊंगा, एंड वो मम्मी से डायरेक्ट पैसे ना मांग के वो मम्मी का आज पैर वगैरह दबा रहे हैं, मम्मी के लिए बहुत सारी चीजें करी, अच्छी अच्छी बातें करी, एंड मम्मी से कभी पैसे नहीं मांगा, एंड एट द एंड क्या हुआ कि मतलब मम्मी सो गई, उसको पैसे नहीं दिए। सपोज दैट आप मैरिड पीपल हो एंड आपको अपने वाइफ से ये है कि यार मेरे को सेक्स करना है, यू वांटेड टू हैव अ सेक्स, बट दिक्कत क्या है कि आप डायरेक्टली अपने वाइफ से नहीं बोल रहे हो, यू आर यूजिंग तंत्रम, अपने वाइफ के लिए कुछ लेके आ रहे हो, उसको टच कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, एंड एट द एंड जब वो सो जा रही है रात को, तो तुमको लग रहा है कि हाँ उसको उसको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि मैंने इतना किया तो मेरे को एक बार सेक्स तो ऑफर करना चाहिए। ब्रदर, यू हैवंट डायरेक्टली आस्क्ड। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं अपने कंपाउंड फैमिली में रहता था, एंड लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू, लोगों का मैं सर्व करता था कि वो लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, एंड जब वो किसी चीज को लेके अप्रिशिएट नहीं करते तो मैं सोचता था कि यार मैंने इतना कुछ करा, उन्होंने एक बार मेरे को शाबाशी भी नहीं दी। तो दिस काइंड ऑफ द पीपल, वो पीपल प्लीजर होते हैं। They always end up being most frustrated and unhappy individual and end up being emotional starvation। उनके अंदर हमेशा एक इमोशनली भूखे आदमी होते हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज थिंग्स लीड टू द स्लीप एंड रिलैप्सेस। ओके, एम क्या होना चाहिए अगर आपके साथ ये हो, तो वो समझना चाहिए कि आपको ये चीज सीखनी होगी कि कैसे अपनी नीड्स यानी कि जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उसको डायरेक्टली लोगों से बोल पाओ। ये चीज तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है।
सीधे बोलो कि यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तुम ऐसा एज्यूम मत करो कि मैं ये चीजें करूंगा तो उसको अपने से ही पता चल जाएगा। तुम ऐसा क्यों एज्यूम करते हो कि यार मेरी नीड्स यानी कि जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो दूसरा अपने आप ही समझ जाएगा। नहीं भाई, डायरेक्ट बोलो। बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम पीपल मेरे से डायरेक्टली अपना हेल्प या क्वेश्चन नहीं आस्क करते। भैया मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, ये है वो। अब डायरेक्टली बोलो कि भैया मेरे को हेल्प चाहिए एंड दिस इज द इशूज, मेरा फाइनेंस का ये इशू है, उसका ये इशू है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो दिस इज द नाइस गाय पर्सनालिटी। एंड वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं एंड एक नहीं, लाइफ के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं ड्यू टू दिस पर्सनालिटी। तो अगर आप इस पर्सनालिटी में हो एंड आपके बार बार रिलैप्स हो रहे हैं इवन आफ्टर कि आपने इस कंपल्सिव बिहेवियर में कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया है, प्लीज चेंज दैट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए ही है कि अब तुमको ये स्किल सीखना होगा कि कैसे मैं लोगों से अपने नीड्स को आस्क करूं। एंड ये स्किल है। अलॉन्ग विद दैट एक मैंने कोट यूज करा है कि इवन गॉड गिव्स टू देम हु आस्क फॉर। भगवान भी उसी को देते हैं जो कि मांगता है। दैट इज अ रियलिटी। तुमने महाभारत का वो पार्ट सुना होगा जहाँ पे द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन। एंड द्रौपदी ने पहले जो है आपने देखा कि मेरे पांचों पति हैं, बहुत बलवान हैं एंड लाइक वो मेरे को बचाएंगे। उन पांचों में से कोई नहीं आया बचाने। द्रौपदी ने सोचा कि ये राज्य सभा में इतने लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मेरे को बचाएंगे, कोई नहीं आया। एंड एट द एंड जब दुशासन साड़ी खींचते गया and जब उन्हें लगा कि नहीं यार तो मेरे को कोई नहीं बचा पाएगा, एट द एंड सी आस्क्ड फॉर हेल्प। उन्होंने लॉर्ड कृष्णा से, भगवान कृष्ण से उन्होंने हेल्प मांगी एंड देन जाके कान्हा जी ने जो है हेल्प। तो द्रौपदी ने कहा कि आप इतना लेट क्यों लगा दिया, मतलब अभी से मेरे साथ ये हो रहा था, आप इतना लेट क्यों आए मेरे को हेल्प करने। तो उन्होंने बोला कि तुमने बुलाया भी तो मेरे को सबसे लास्ट में। तुम्हें ये था कि तुम मतलब दुर्योधन छोड़ देगा तुमको, ये द्रोणाचार्य बचा लेंगे, भीष्म बचा लेंगे, तुम्हारे पांचों पति बचा लेंगे। द थिंग इज दैट मैं बस वहां से ये रिलेट करना चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब तक तुम लोगों से आस्क नहीं करोगे कोई तुम्हारा हेल्प नहीं करने आएगा। यार तुम वहां पे बैठे हुए हो, पता नहीं कहाँ पे तुम बैठ के देख रहे हो, वॉशरूम में, बेड पे, कैसे टेबल पे, चेयर पे कैसे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो। जब तक तुम मेरे से हेल्प आस्क नहीं करोगे, मेरे से हेल्प नहीं करोगे, कमेंट सेक्शंस में, हमारा जो प्राइवेट सपोर्ट नंबर है उसमें मैनेजर से मेरे बात नहीं करोगे, तो कैसे मैं तुमको हेल्प करूंगा। तो दिस इज द थिंग। ये पीपल प्लीजर की सबसे बड़ी वो होती है कि अरे मेरा वो सब समझ जाएगा। तो ये चीज समझना होगा, ये कोट हमेशा याद रखो कि इवन गॉड गिव्स टू देम हु आस्क फॉर। ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सनालिटी के लोग आते हैं मार्टायर। इसका मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाऊंगा, तो फिर प्लीज वो वाली चीज मत करना कमेंट सेक्शन में गाली वाला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शहीद वाले लोग, जिनको ये लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ही उनका बड़ा अजीब है। उनको ये लगता है कि लाइफ का मतलब ये है कि इट्स हार्ड, लाइफ इज हार्ड, पेनफुल, डिस्कम्फर्ट, एक्सट्रीम, यही लाइफ। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी था जब मैं डेविड हॉकिंस वगैरह को पढ़ता था। तो मेरे को ये लगता था कि अगर मैं एक विदाउट पेनफुल लाइफ जी रहा हूँ दैट मीन्स आई एम नॉट लिविंग द लाइफ एंड लाइफ तो हार्ड होनी चाहिए। दे एंड अप इन द रिलेशनशिप। इसीलिए उनके साथ क्या होता है कि वो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, ऐसे दोस्त भी उनके होंगे या ऐसे उनकी वाइफ या वो भी हो जाती है जो पैसिव है। पैसिव का मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों को चाहते हैं अपने लाइफ, या अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को जिनको वो बाद में मतलब उनके लाइफ को वो हार्ड बनाए और हार्ड बनाए। एंड ऐसे मान लो वाइफ आ गई एंड देन वो कंप्लेन करते रहे मेरी वाइफ तो कुछ करती नहीं है, सारा फाइनेंस का बर्डन मेरे पे है, ये है वो है। तो दिस इज द थिंग्स, उनको यही लगता है कि सेक्रीफाइस इज द लाइफ एंड हार्ड इज द लाइफ। नो, लाइफ इज नॉट लाइक दैट, लाइफ इज मेड टू बी एंजॉयड। कोई बाहर की आवाज आ रही है, ये बारिश हो रहा है, ठीक है, तो इसको सुनना। तो बहुत अच्छी चीज हुई कि भगवान ने बारिश किया, जैसे ही कान्हा जी का नाम लिया मैंने। ओके, तो एम क्या होना चाहिए जिनकी ऐसी पर्सनालिटी है, प्लीज इन सारे पर्सनालिटी में अपने आप को आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे लोगों का ये पर्सनालिटी में एम होना चाहिए कि दे मस्ट अप्रिशिएट द लाइफ, learn to enjoy the good moment, and must accept that life is not always to sacrifice pain and discomfort. It's okay to enjoy the life. क्योंकि समझना चाहिए कि कभी कभी लाइफ में हर समय सेक्रीफाइस नहीं है। अगर तुम्हारे लाइफ में अभी कुछ चीजें पेनफुल नहीं चल रही हैं तो इट डजंट मीन कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। एंजॉय दिस मोमेंट। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका रिलैप्स वगैरह नहीं हो रहा है, तो वो उस चीज का वेट करते हैं, मेरे में रिलैप्स नहीं हो रहा है यार, वो चीज नहीं हो रहा है, वो कब होगा, जल्द होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब साइकोलॉजिकली अपने अंदर एक मतलब वो चीज क्रिएट करते हैं। तो दैट्स व्हाट यू शुड अवॉइड, एंजॉय द लाइफ। एंड इस तरीके का पर्सनालिटी भी मैंने देखा है। उसके अलावा एक और पर्सनालिटी वाले लोग आते हैं, वर्कोहॉलिक लोग।
आल्दो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा गलत नहीं मानता, बट इफ यू वांट टू कंप्लीटली गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, ये चीज तुम्हें रखना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब तक उनका काम नहीं कर रहे हैं, जब तक वो काम कर रहे हैं, तब तक उनको सेंस ऑफ वर्थ बहुत अच्छा लगता है, "अरे, मेरा काम हो रहा है, सारी चीजें सही हो रही है"। एंड जैसे ही वो अपना काम नहीं करते हैं, सपोज दैट अगर मैं रिबूट को लेके कहूँ, तो रिबूट में तुम्हारा एक वर्क है मॉर्निंग रूटीन, एंड अगर उन्होंने मॉर्निंग रूटीन मिस कर दिया तो उनका रिलैप्स होना स्टार्ट होता है। बिकॉज उनका जो सेंस ऑफ वर्थ है, सेंस ऑफ सेल्फ है, उनको लगता है कि यार मैं वर्दी तभी हूँ जब मेरा मॉर्निंग रूटीन हो रहा है, मैं हैवी हैवी वर्कआउट्स कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तभी मैं वर्दी हूँ, या मैं अपने बिजनेसेस पे वर्क कर रहा हूँ। अगर एक दिन मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्दी है, जैसे ही रेस्ट करेंगे उनको अनवर्दी वाली फीलिंग आएगी, उनको मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड दे रिलैप्स। तो उनको ये चीज लर्न करनी चाहिए कि यार, अगर तुमने एक दिन कुछ चीज मिस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वर्थ कम हो गया या तुम लो हो गए। यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ। तुम्हारा वर्थ जो है वो उस मॉर्निंग रूटीन से या उस एक्सरसाइज से नहीं आना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हु आई एम। तुम्हारी एक लाइफस्टाइल, एक पर्सनालिटी, एक सेल्फ इमेज ऑलरेडी होनी चाहिए। न कि तुमको इस तरीके से कोई डिफाइन कर रहा है कि आज तुमने अगर मेडिटेशन नहीं किया तो मतलब भाई आज तो रिलैक्स होगा क्योंकि मैंने मेडिटेशन नहीं किया। ये वाली माइंडसेट ऐसे लोगों के साथ होती है, तो प्लीज अगर ऐसी माइंडसेट है आपकी तो हटाइए। उसके अलावा मैंने देखा है एक फिफ्थ पर्सनालिटी, ऐसे पर्सनालिटी के लोगों के साथ काम करना भी मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एंड दे आर उनका एक मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो बन जाता है कि यार हाँ 90 दिन उन्होंने एक बार रोका है, 120 दिन रोका है, बट कंप्लीटली इस एडिक्शन से बाहर आने, इस कंपल्सिव बिहेवियर से बाहर आने में उनको टाइम लगता है। बिकॉज दे आर वेरी परफेक्ट। उनको ये है कि मेरा अगर एक भी स्लिप हो गया, एक भी रिलैप्स हो गया, मैं जीरो पे आ गया, मैं अगेन रिटर्न पे आ गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव। सिंपल सी चीज है, दे आर मोस्ट अनहैप्पी इंडिविजुअल। अगर मैं बताऊं तो परफेक्शनिस्ट सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग होते हैं, बिकॉज उनका जो एम ही है वो इम्पॉसिबल। क्योंकि यूनिवर्स में कोई चीज परफेक्ट होता ही नहीं है, यूनिवर्स का नेचर ही इम्परफेक्ट है। तुम किस चीज को परफेक्ट बोलो? देर इज नथिंग जिसको हम बोल सके इट इज 100% परफेक्ट। नाइदर एनी पर्सन, नाइदर एनीथिंग। इवन ये अपने रिलेशनशिप में भी परफेक्ट पर्सन खोजते हैं, बोर्ड में भी परफेक्ट सीन खोजते हैं। एक मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट वाला बंदा या परफेक्शनिस्ट जिसका पर्सनैलिटी ट्रेट है। सपोज दैट यू आर अ मैरिड एंड आपके बच्चे भी हैं, तुम्हारा बच्चा है, एंड वो उसने एग्जाम दिया एंड उसने सब में A+ लेके आया और किसी एक सब्जेक्ट में उसका B आ गया। अब जो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट वाला है वो A+ को तो कहेगा ठीक है, बट वो कहेगा अपने बच्चों को अरे B कैसे तुम्हारा आ गया, तुम्हें यहाँ सब में A आना चाहिए, ये क्या कर दिया, बच्चे को स्पॉइल करेगा। दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग द पॉजिटिव थिंग, बट ये चीज वो कर रहा है। तो जो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट वाले होते हैं वो किसी भी चीज में मिस्टेक निकालना उनका सबसे अच्छा गुण होता है। तो अगर ये गुण आप में है कि आप मोदी सरकार में, आई एम नॉट सेइंग कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन वो कि मतलब अगर तुम गवर्नमेंट में फ्लॉज निकालना, मेरे में फ्लॉज निकालना कि अरे तुम बोल रहे थे तो तुम्हारा आंखें कैमरे में नहीं देख रहे हो, ये है वो है, या इस पूरे के पूरे इसमें मेरे में कुछ फ्लॉज निकाल देना, रिबूट सिस्टम में कुछ फ्लॉज निकाल देना, हर जगह तुम जाते हो एंड कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ही निकालते हो। मेरे में निकाल रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हारा मंडी इधर का ऐसे है, इधर का है, ये है, या तुम्हारा एक बाइसेप जो है छोटा है, एक बड़ा है, आर यू सेइंग दो बाइसेप आर नॉट? तो दैट इज द परफेक्शनिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर परफेक्शनिस्ट, एंड परफेक्शनिस्ट इज ऑलवेज अनहैप्पी पर्सन। ओके, तो ये चीज देखना, जो दूसरों में कमी निकालना और ये सारी चीजें करते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, सीखना क्या, अपने पर्सनालिटी को चेंज क्या करनी है। यू मस्ट लर्न टू बी हैप्पी इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट एंड दिस इज द ब्यूटी। तुमको इस इम्परफेक्ट दुनिया में जीना सीखना होगा, एंड तुम्हें समझना होगा कि दिस दुनिया इज इम्परफेक्ट। नहीं होता है कुछ भी परफेक्ट भाई। तुमने प्लान करा था, कुछ नहीं हुआ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे, तुमको ये दिख नहीं रहा होगा मेरा चार्ट, लेट मी शो यू सम ऑफ माय, ओके दीज आर माय सम एम्स एंड ऑल्स, ये सारी चीजें हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें मैं नहीं पूरा कर पाता हूँ यार। तो ऐसा थोड़ी है कि अब मैं हाय दैया हाय मैं करूँ, हाँ करता हूँ, बट मतलब यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परफेक्शनिस्ट एंड ओके। तो ये चीज है, आपका एम होना चाहिए कि मैं यार ये चीज एक्सेप्ट करूं कि नथिंग इज परफेक्ट एंड लाइफ इज इम्परफेक्ट, वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज द, बहुत सारे देखो बहुत सारे ट्रेट होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं जो कि लोगों को इस एडिक्शन में पकड़े जाता है, बट मैंने कुछ 6 पर्सनालिटी ट्रेट लेके आया हूं। उसमें से एक पर्सनालिटी ट्रेट है अनकमिटेड पीपुल हु नेवर कमिट टू वन गोल, one thing, or one person.
They always have a second, third, and fourth option. They always live in the fear of getting caught. They end up in the relationship with caretaker and people pleaser. सिंपल चीज है, अनकमिटेड भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एक पर्सनालिटी फ्लॉज है लोगों में। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो कि किसी एक पार्टनर पे कमिट नहीं कर पाते हैं, जो कि किसी एक गोल पे कमिट नहीं कर पाते, एंड आई वाज वन ऑफ देम। उनको हमेशा एक फियर होता है कि अरे ये चल गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। लाइक सपोज दैट कि तुम किसी चीज की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, साथ में कोई जॉब भी करना चाह रहे हैं, ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कोई स्किल भी सीख रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाह रहे हैं। दे आर नॉट कमिटेड। रिबूट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ किसी और यूट्यूबर को देख रहे हैं, एंड वहां पे नो फैप के फोरम में भी हैं, एंड वहां से भी चीजें कर रहे हैं, एंड एट देन दे आर कंफ्यूज कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। दैट जस्ट मीन। तो ये चीज उनके साथ होता है, एंड आई हैव सीन मल्टीपल पीपल लाइक दैट। अगर वो किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी चार लोगों से और बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि एक बार मेरी गर्लफ्रेंड जब छोड़ देगी तो मैं इन लोगों से आ जाऊंगा। तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव। ब्रदर, यू नीड टू लर्न लिव ऑथेंटिक लाइफ कैसे जिए, और ऑनेस्टी के साथ उनको जीना होगा। एंड अनकमिटेड लोगों के साथ मैंने देखा है, ये इनका जो रिलेशनशिप भी होता है, वो जो पीपल प्लीजर हैं या अपने केयर टेकर वाले जो पर्सनालिटी के लोग हैं जिनका हमने ऊपर बात किया था, ऐसे लोगों के साथ इनकी रिलेशनशिप बनती है। अब केयर टेकर क्या करेगा, इस पर्सन को ठीक करने का करेगा कि अच्छा ये अनकमिटेड है तो मैं इसको कमिटेड बनाऊं। नहीं देवता, नहीं करना है, वो नहीं होगा चेंज तुम्हारे कारण से। पीपल प्लीजर क्या करेगा, तो वो सोचेगा कि मैं क्या कर दूं कि अपने आप ही ऐसे चेंज हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं अगर मूवीज में ये होता है कि तुमने कुछ डायलॉग बोल दिया और अगले बंदे में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसको कुछ रियलाइजेशन, जैसे साउथ मूवीज में होता है ना, कि कुछ चीजें उसने बोल दिया एंड उसको एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ अरे क्या बात बोला, गुंडा भी साधु बन गए भाई, तुमने एक तो जीवन बदल दिया, तो अपराधी भी एकदम सेंट बन जाता है। इस टाइप की चीजें वो साउथ मूवीज में होती है। बी इन द रियल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती है। रियल लाइफ में चेंजेस ऐसे आता है जैसे मैं तुम्हारे अंदर ला रहा हूँ। ठीक है। तो दीज आर द फ्यू पर्सनालिटी ट्रेट। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड मेरे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, देयर इज अ फ्यू वैकेंट सीट अभी इस क्वार्टर के लिए अवेलेबल है। यू कैन बुक योर सीट। अगर आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो जस्ट बुक योर सीट फॉर दिस क्वार्टर, एंड एंजॉय एंड सब्सक्राइब मी। अगर तुमने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो मी। अच्छा, ये यूट्यूब पे जाएगा क्या वीडियो? थैंक यू सो मच। ये मेरा वो बन चुका है। ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद रखना, नाइस गाइस, एक कोट याद रखना, इवन इवन व्हाट गॉड, मतलब जब तक भगवान भी तब तक नहीं देता जब तक उनसे आस्क नहीं करोगे। तो आस्क फॉर योर नीड्स। ओके, थैंक यू सो मच, लेट मी